इस स्टडी विथ DRDA चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है, प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि प्रकाश है क्या। प्रकाश प्रकाश तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिससे कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है। तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। निर्वात में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात होगा कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो है आपकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तथा वायु में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि ये निर्वात क्या है। निर्वात, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि निर्वात वह स्थान जहां पर वायु न हो उसे कहते हैं निर्वात। तो आप कह सकते हैं कि वह स्थान जहां पर वायु न हो उसे निर्वात कहते हैं। और निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जबकि वायु में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये तो रहा प्रकाश के बारे में। अब आपका जो चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश आप जान ही लिए, परावर्तन क्या होता है जान लीजिए। जब कोई भी वस्तु किसी तल पर, या जैसे मान लीजिए मैं सिंपल आपको समझा दे रहा हूं, जैसे आप गेंद लीजिए और गेंद को दीवार पे फेंकिए। जब फेंकेंगे तो गेंद टकराकर पुनः वापिस आपकी दिशा में आ जाएगी। इस घटना को ही कहते हैं क्या? परावर्तन। अर्थात यूं कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर या चिकने तल पर गिरती है और गिरने के बाद
पुनः अपने मार्ग में वापस लौटा है, इसे कहते हैं क्या? प्रकाश का परावर्तन। देखिए मैं आपको डायग्राम के सहारे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये है आपका समतल दर्पण, एक प्रकाश किरण ऐसे आ रही है। चूंकि दर्पण है तो दर्पण के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि दर्पण क्या होता है। दर्पण एक कांच होता है, कांच को एक तरफ से कलई पोत दिया जाए और उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेन पोत दिया जाए और एक तरफ को चिकना छोड़ दिया जाए, तो उसे कहते हैं क्या? दर्पण। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तर पर गिरती है, तो गिरने के बाद चूंकि इस पे कलई लगा है और लाल ऑक्साइड का पेंट लगा है, तो प्रकाश किरण इधर नहीं आ सकती है, टकरा कर पुनः देखिए ये प्रकाश किरण ये क्या हो गया? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरती है, तो गिरकर पुनः अपने माध्यम में वापिस लौट जाती है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अर्थात कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण जब किसी चिकने तल पर गिरती है, तो उसका अधिकांश भाग अपने माध्यम में ही वापिस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण दर्पण पे गिरती है उसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। और टकराने के बाद जो किरण परावर्तित हो जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। और बच्चों यदि आपतन बिंदु से एक लंब खींचा जाए, तो इस लंब को अभिलंब कहते हैं। दर्पण पर गिरने वाले किरण को आपतित किरण, दर्पण पर गिरकर परावर्तित होने वाले किरण को परावर्तित किरण। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पे गिरती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अब देखिएगा इसे कहते हैं बाबू आपतन कोण। आपतन कोण इसे डिनोट करते हैं आई से। तो आपतन कोण की परिभाषा लिख सकते हैं, आपतन कोण आपतित किरण तथा अभिलंब
के बीच आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरा, ये जो परावर्तित किरण है और ये अविलंब है, इसके बीच जो कोण बनेगा, परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से डिनोट करते हैं। तो लिख लीजिए परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। इतना कंफर्म हुआ। देखिए परावर्तन के दो नियम है, इसको आप वीडियो को रोक के नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए परावर्तन के नियम, परावर्तन का नियम जो है कितने प्रकार का, तो परावर्तन का जो नियम है वो दो प्रकार का है। परावर्तन के नियम कितने प्रकार के, दो। परावर्तन के नियम दो प्रकार के, कौन कौन, पहला परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, परावर्तन का जो नियम है वो दो है। पहला, सुन लीजिए, पहले बता दे रहा हूं उसके बाद फिर लिख दे रहा हूं। आपतित किरण, पहला नियम जो है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम ये है। दूसरा नियम, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण और ये परावर्तन कोण आर। आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो परावर्तन का नियम कितना, दो। फर्स्ट, आपतित किरण
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। परावर्तन का नियम कितना? 2। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब या लंब, अभिलंब भी कह सकते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। क्लियर है? तो ये रहा प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम। अब